इस वीडियो में बेचो में हिंदी 2019 का पेपर हल देखेंगे जो 120 प्रश्न का होगा और 360 नंबर का है। यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का है। पिछले वीडियो में हम लोग 2020 का पेपर प्रश्न पत्र हल देखे थे, इसमें 2019 का हम लोग हल देखेंगे पूरा। तो आइए देखते हैं। पहला देखते हैं, भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत में लौकिक सिद्धांत ये नहीं है। ग वाला आंसर सही है। भाषा परिवर्तन का कारण नहीं है। भाषा परिवर्तन का कारण विक्षिप्तता नहीं है। ख आंसर सही है। तीसरा देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत है। 4 देखते हैं, हिंदी की किस बोली में गया को गया हो जाता है? यह ब्रज में होता है। क आंसर सही है। 5 देखते हैं, 66 को शब्दों में लिखते समय मानक हिंदी रूप क्या होगा? तो इसका हिंदी रूप होगा 66। ख आंसर इसका सही है। 6 देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी परिभाषिक रूप है। कंप्यूटर का हिंदी परिभाषिक रूप है कंप्यूटर। ग आंसर सही है। और इसको हिंदी में संगणक कहते हैं। इसको संगणक कहते हैं। शौर सेनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो गुजराती। ख आंसर सही होगा। प्रत्येक पूर्ण विचार को वाक्य और प्रत्येक भावना को शब्द कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन कामता प्रसाद गुरु का है। नागरी लिपि का मानक चिन्ह नहीं है। तो नागरी लिपि का मानक चिन्ह स्विंग नहीं है। ग आंसर इसका सही है। 10 देखते हैं, बांग्ला भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? बांग्ला भाषा का उद्भव शौर सेनी से हुआ है। तो ख इसका आंसर सही है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो यह क क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो यह 343 अनुच्छेद के अनुसार। 13 देखते हैं, अवधि की मुख्य ध्वन्यात्मक पहचान है। तो अवधि की मुख्य ध्वन्यात्मक पहचान यह उकार बहुला है। तो ग इसका आंसर सही है। 14 देखते हैं, उत्क्षिप्त ध्वनि है। तो ढ। ख आंसर सही होगा। 15 देखते हैं, छह का मानक शब्द है। तो छह। ग आंसर सही होगा। जमादार किस वर्ग का शब्द है? यह संकर। ख इसका सही आंसर है। मानक शब्द रूप का चयन कीजिए। तो मानक शब्द रूप का चयन है आइए। ये ग आंसर सही होगा। भारतीय संविधान में कितनी भारतीय आर्य भाषाओं को मान्यता मिली है? तो 22। 19 देखते हैं, वाक्य रचना का मुख्य आधार नहीं है। वाक्य रचना का मुख्य आधार सरलता ये नहीं है। घ आंसर इसका सही होगा। 20 देखते हैं, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। भाषा का आवश्यक गुण शासन की स्वीकृति यह नहीं है। घ आंसर इसका सही होगा। नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या मानी गई है। तो नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। ख आंसर इसका सही होगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। तो 8। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कथन किसका है? यह आचार्य भामा का कथन है। 24 देखते हैं,
आचार्य वामन ने काव्य के किस तत्व को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है? तो रीति को। ग आंसर सही होगा। शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए हैं। ये हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं। शोक किस रस का संचारी भाव है? तो करुण का। घ आंसर इसका सही होगा। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रता के कितने भेद हैं? तो इनके अनुसार 6 वक्रता के भेद हैं, 6, और ये हैं वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता और प्रकरण वक्रता और वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये 6 कुंतक के अनुसार वक्रता के भेद हैं। 28 लिख लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य सिद्धांत को पुष्ट किया? तो रस सिद्धांत को। ध्वन्यालोक रचना किसकी है? तो ध्वन्यालोक की रचना आनंदवर्धन की है। हाँ, आंसर इसका सही है। रस सिद्धांत कृति के रचयिता हैं? तो रस सिद्धांत कृति के रचयिता हैं डॉक्टर नगेन। 30 का वो आंसर सही है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं वर्ड्सवर्थ। ग आंसर इसका सही हो। काव्य का हेतु नहीं है। काव्य का हेतु अध्ययन इसमें नहीं है। किस विद्वान ने काव्य का प्रयोजन मानवतावाद माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 33 का ख आंसर सही होगा। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। यहाँ पर जगत और जहान दोनों एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हुआ है। राम नाम मनि दीप धरु जिह देहरि द्वार तुलसी भीतर बाह रेहु जौ चाहस उजियार। ये रस है, तो इसमें भक्ति रस है। का आंसर इसका सही होगा। 36 देख लेते हैं। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें आरती व्यंजना है। घ आंसर इसका सही होगा। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है? आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसे कहा है? अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। ग आंसर इसका सही होगा। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का कोई अधिकार नहीं। किसका कथन है? तो यह मुंशी प्रेमचंद का कथन है। साहित्य में कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो कॉलरिज है। का इसका आंसर सही होगा। फैंटेसी का सामान्य अर्थ है? तो स्वर कल्पना। घ आंसर इसका सही है। नाटक का मुख्य तत्व है? नाटक का मुख्य तत्व अभिनेता। इसका मुख्य तत्व है नाटक का। काव्य का उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम और अधम 4 भेद किसने बताया? तो जगन्नाथ ने। का आंसर सही होगा। 44 देख लेते हैं। कविता प्रबल मनोभावों का सहज उच्छ्वास है, कथन किसका है? ये वर्ड्सवर्थ का है। का आंसर इसका सही होगा। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। का आंसर इसका सही होगा। कहानी का मुख्य तत्व नहीं है? तो
कहानी का मुख्य तत्व इसमें अभिनेता ये नहीं है। रोला छंद की एक पंक्ति में कितनी मात्राओं की योजना होती है? तो रोला छंद में 11, 13 अर्थात 24 मात्राएं होती हैं। तो ग आंसर इसका सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान हैं गार्सा दतासी, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, इनके पुस्तक का नाम है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। सिद्ध साहित्य के रचयिताओं में है, तो सिद्ध साहित्य के रचयिताओं में शरभपाद है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। 53 का आंसर सही होगा। 54 देख लेते हैं। 54 सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है स्वामी हरिदास, का आंसर सही है। 55 देख लेते हैं। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। घ आंसर इसका सही होगा। 56 देख लेते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हाँ आंसर इसका सही होगा। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक के लेखक हैं ग्रियर्सन। ग्रियर्सन इसका सही आंसर होगा ख वाला। विद्यापति पदावली की भाषा है। तो विद्यापति पदावली की भाषा मैथिली है। हाँ आंसर इसका सही होगा। 59 देख लेते हैं। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। का आंसर इसका सही होगा। 60 देखते हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसके संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्बनाथ। तो आंसर इसका सही होगा। 61 देख लेते हैं। जायसी के गुरु का नाम। तो जायसी के गुरु का नाम मुहिउद्दीन है। ग आंसर इसका सही होगा। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति है रहीम की। 64 देख लेते हैं। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अर्थात ख आंसर इसका सही है। पराधीन सपनेहु सुख नाही, पंक्ति है तुलसीदास की, अर्थात क आंसर सही होगा। संतन को कहाँ से करी सो काम किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कुंभन दास की। ग आंसर इसका सही है। तुलसीदास की रामचरितमानस का समापन कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास की रामचरितमानस का समापन काशी में हुआ था और इसके लेखन में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। पीयू सो कहूँ संदेशना है हे भौरा हे काग, पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जायसे की। ख आंसर इसका सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। घ आंसर इसका सही होगा। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। घ आंसर इसका सही होगा। भूषण बिनु ने बिराजई,
कविता बनता मित पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है केशव की। ग आंसर इसका सही होगा। रसराज के रचयिता कौन है? रसराज के रचयिता हैं मतीराम। ख आंसर इसका सही होगा। जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली निराला की रचना है। क आंसर इसका सही है। चौथा देख लेते हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। 75 देख लेते हैं। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। वह आंसर इसका सही है। प्रसाद कृत कामायनी का सर्ग नहीं है। तो प्रसाद कृत कामायनी का सर्ग इसमें व्यथा नहीं है। श्रद्धा चिंता रहस्य यह कामायनी के सर्ग है और इसमें कामायनी के 15 सर्ग हैं। इसमें यह व्यथा जो है वह यह सर्ग का नहीं है। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी दिनकर की रचना है। पुष्प की अभिलाषा कविता है। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। का आंसर इसका सही होगा। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो यह निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है अर्थात ग आंसर इसका सही होगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ग आंसर इसका सही होगा। झांसी की रानी कृति के रचयिता हैं। झांसी की रानी की कृति के रचयिता वृंदावन लाल वर्मा है। हाँ आंसर इसका सही होगा। 83 देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति बुद्धगुप्त यह नहीं है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी यह जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। ग आंसर इसका सही होगा। 85 देख लेते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है। तो प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन है। संसद से सड़क तक काव्य कृति है धूमिल। धूमिल की। घ आंसर इसका सही है। अंधा युग के रचयिता हैं। तो अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती है। 87 का ख आंसर सही होगा। 88 देख लेते हैं। तार सप्तक किस विधा का संकलन है? तो तार सप्तक काव्य विधा का संकलन है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत का काव्य रूप है। तो यह एक महाकाव्य है। तो आंसर इसका सही होगा। 90 देख लेते हैं। भस्मांकुर किसकी काव्य कृति है? तो भस्मांकुर नागार्जुन की काव्य कृति है। हाँ आंसर इसका सही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है। तो यह हरिवंश राय बच्चन की है। ग आंसर इसका सही होगा। 92 देख लेते हैं। अरे यायावर याद रहेगा याद किसका संस्मरण है? तो यह संस्मरण है अज्ञेय का। घ आंसर इसका सही होगा। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? यह मुक्तिबोध की रचना है। तो आंसर इसका सही होगा। 94 देख लेते हैं। हिंदी के ललित निबंधकार हैं। तो हिंदी के ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आंसर इसका सही होगा। 95 देख लेते हैं। कछुआ धर्म निबंध के लेखक। कछुआ धर्म निबंध के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ आंसर इसका सही होगा। 96 देख लेते हैं। महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो महिला आंचल आंचलिक उपन्यास है। हाँ आंसर इसका सही होगा।
96 का। 97 देख लेते हैं। 1868 ईस्वी में भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यह बनारस से हुआ। ग आंसर सही है। 98 देख लेते हैं। भारत में रेडियो का प्रारंभ कब हुआ? भारत में रेडियो का प्रारंभ 1927 को हुआ। ग आंसर इसका सही होगा। भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण कब हुआ? तो भारत में दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण 25 अप्रैल 1982 में हुआ। का आंसर इसका सही होगा। 100 देख लेते हैं। भारत में दूरदर्शन सेट खरीद पर कब लाइसेंस समाप्त किया गया? तो यह इसका आंसर क होगा, अर्थात 1 अप्रैल 1985। 101 देख लेते हैं। इंटरनेट का प्रारंभिक प्रयोग किस संदर्भ में हुआ? तो इंटरनेट का प्रारंभिक प्रयोग प्रतिरक्षा के संदर्भ में हुआ। घ आंसर इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ग आंसर इसका सही होगा। पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण में विचार प्रदूषण नहीं आता। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, परंतु विचार प्रदूषण नहीं होता। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधागा। का आंसर सही होगा। 105 देख लेते हैं। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है। बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1845। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई तो 1910। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई 1960 ईस्वी। ग आंसर इसका सही है। नामवर सिंह की किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कविता के नए प्रतिमान। ख आंसर इसका सही होगा। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो अमृत और विष, यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। क आंसर इसका सही होगा। महादेवी की किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला? तो यामा पर। ग आंसर इसका सही होगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ नागपुर 1975। हाँ आंसर इसका सही होगा। 113 देख लेते हैं। पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक का संधि विच्छेद प प्लस अक है। घ आंसर इसका सही होगा और इसमें अयादि संधि है। उन्मेष का संधि विच्छेद है उत प्लस मेष। घ आंसर इसका सही होगा। परिधान में उपसर्ग, तो परिधान में उपसर्ग है परि, अर्थात घ आंसर इसका सही होगा। बादरायण में प्रत्यय, तो बादरायण में प्रत्यय है आयन। तो आंसर इसका सही होगा। 117 देख लेते हैं। अमृत धारा में किस समास की योजना है? तो अमृत धारा में तत्पुरुष समास की योजना है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। ग आंसर इसका सही होगा। बाल का पर्यायवाची शब्द है। तो बाल का पर्यायवाची शब्द कुंतल है। घ आंसर इसका सही होगा। आसक्ति का विपरीतार्थक शब्द है तो विरक्ति। ख आंसर इसका ख वाला इसका सही होगा। 120 लिख लेते हैं। उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है ग इच्छानुसार कार्य लेना। तो ये था 120 प्रश्न जो 2019 में पूछा गया है BHU हिंदी एंट्रेंस में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं 2018 के प्रश्न पत्र को लेकर के। तब तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।